हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स। या ये कहें मूल कण। मूल कण से हमारा तात्पर्य या अभिप्राय है कि ऐसे कण जो कि किन्हीं अन्य प्रकार के मौलिक कण या कहें फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने हुए नहीं होते हैं, उन्हें मूल कण कहते हैं। जैसे पहले शुरुआत में हम नाभिक को एक कण मान के चलते थे कि नाभिक सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, तो परमाणु को क्या कह सकते थे? मूल कण। बाद में फर्दर स्टडीज से पता लगा कि परमाणु भी कुछ और कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे नाभिक, और कुछ अन्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन से क्लियर है कि ऐसे कण जो किन्हीं अन्य फंडामेंटल मूल कणों से या मौलिक कणों से मिलकर बने हुए नहीं होते हैं, मूल कण कहलाते हैं। अब क्लासिकल फिजिक्स का फर्दर आविष्कार हुआ तो आई मॉडर्न फिजिक्स, या जिसे हम कह सकते हैं क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। इनके आधार पर जो इन मूल कणों को है दो भागों में बांटा गया। पहले को कहा गया बोसॉन्स एंड दूसरे प्रकार के कण फर्मियोन्स। अब ऐसे कण जिनका स्पिन क्वांटम नंबर पूर्णांक होता है, उन कणों को हम कहते हैं बोसॉन्स, जैसे S बराबर 0, 1 डैश डैश। और ऐसे कण जिनका स्पिन क्वांटम नंबर अर्ध पूर्णांक 3/2 ये होता है, उन्हें हम कहते हैं फर्मियोन्स। और इनका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? अर्ध पूर्णांक, हाफ इंटीग्रल। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कितना होता है? 1/2। तो स्पिन हाफ है तो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह देंगे? फर्मियोन। ऐसे ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए भी स्पिन की वैल्यू हाफ होती है, तो प्रोटॉन भी हो गया फर्मियोन। फोटोन है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्वांटा होता है, उसके लिए स्पिन की वैल्यू होती है 1। तो स्पिन 1 है तो इसका मतलब जो फोटोन है वो कैसा पार्टिकल है? बोसॉन पार्टिकल है, क्योंकि ये बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है। क्लियर? तो यहां से एक नया डिफरेंस और आ गया कि ऐसे कण जिनका स्पिन पूर्णांक है और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं, बोसॉन कहलाते हैं। और ऐसे कण जिनका स्पिन क्वांटम नंबर अर्ध पूर्णांक है तथा फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं, फर्मियोन्स कहलाते हैं। ये तो कुछ बेसिक सी बात हो गई। अब इसके बाद में जो इन मूल कणों का वर्गीकरण 3 प्रकार से माना गया है, तो किस प्रकार है वो? पहला, मूल कणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो पहला है स्पिन के आधार पर। तो स्पिन के आधार पर हमने देखा कि स्पिन के आधार पर कणों को क्या कह दिया? बोसॉन
व फर्मियोन। दूसरा, इनके इंटरेक्शन, अन्योन्य क्रिया के आधार पर। ठीक है। और तीसरा, इनके पार्टिकल, कण व एंटी पार्टिकल, प्रतिकण के आधार पर। क्लियर? ये हम एक एक करके आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं जिनके आधार पर कणों का एक विशेष वर्ग बनाया गया है। तो सबसे पहले लेप्टॉन तथा हेड्रॉन। लेप्टॉन, देखो शब्द कहां से आया? लेप्टॉन शब्द आया शब्द लेप्टोस से। लेप्टोस का मतलब होता है छोटा या स्मॉल। ठीक है। और हेड्रोन वर्ड आया हेड्रोस से। हेड्रोस का अर्थ होता है लार्ज या स्ट्रॉन्ग, प्रबल। ठीक है। तो ये याद रखने के लिए L फॉर स्मॉल, L फॉर लो, L फॉर वीक, H लार्ज, स्ट्रॉन्ग और प्रबल। अब तो इनके आधार पर हमने क्या कहा कि ऐसे कण जिन पर वीक, वीक का मतलब आप इससे तुलना कर सकते हो, वीक का मतलब स्मॉल, वीक फोर्स, दुर्बल बल लगता है, उनको हमने कह दिया लेप्टॉन्स। और ऐसे कण जिनके ऊपर प्रबल बल लगता है, मीन्स स्ट्रॉन्ग, याद रखने के लिए प्रबल, तो प्रबल क्या लगेगा? मान सकते हैं बल ही लगेगा। तो प्रबल बल लगेगा, उन पार्टिकल्स को कह दिया हमने हेड्रॉन्स। क्लियर? अब इसके आधार पर हम देखते हैं कि एग्जाम्पल जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्रबल बल लगने वाले पार्टिकल्स हेड्रॉन और दुर्बल बल लगने वाले पार्टिकल्स लेप्टॉन्स। अब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो वीक फोर्स है। तो इस कण को क्या कह देंगे हम? वीक का मतलब लो, स्मॉल। तो स्मॉल कहें या लो कहें, लो का पहला शब्द एल है, तो एल से रिलेटेड हम कर सकते हैं लेप्टॉन। ऐसे ही हम मान के चलें जैसे प्रोटॉन है, इसका नाभिक के अंदर, नाभिकीय बलों के अंदर इंट्रैक्शन होता है आपस में। जैसे हमने पहले वाले यूनिट्स में पढ़ा है कि नाभिक के अंदर बल लगता है, ये बल न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के बीच में लगता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला बल किस प्रकार लगता है? तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि पायोन्स का विनिमय होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स प्रबल बल है, नाभिकीय बल प्रबल होता है, किसके बीच में लगता है? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन के बीच में। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले इस बल को समझाने के लिए हमने एक कण, जिसे हमने कहा था पाई कण या पायोन्स, इनका विनिमय होता है। तो ये विनिमय कहाँ हो रहा है? नाभिक में। और नाभिक में लगने वाले बल नाभिकीय बल हैं। तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फोर्स।
तो प्रोटॉन को क्या कह देंगे हम? हेट्रॉन। क्लियर? ये क्लासिफिकेशन है इनका बलों के आधार के ऊपर। अब हम बाकी बलों की भी बात करें कि जैसे गुरुत्वीय बल है। गुरुत्वीय बल सभी कणों पर लगता है, परंतु जो मूल कण हैं, जैसे आगे बात करेंगे पायोन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इनका द्रव्यमान, मास व एनर्जी का मान बहुत ही कम होता है। मतलब द्रव्यमान बहुत कम है। तो हम जानते हैं कि गुरुत्वीय बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा ये गुरुत्वीय बल भी उतना ही ज्यादा लगेगा। लेकिन मूल कणों का द्रव्यमान बहुत कम है, और द्रव्यमान कम है तो mc² के अनुसार एनर्जी भी कम होगी। तो इन मूल कणों के ऊपर गुरुत्वीय बल को हम लगभग नगण्य मान लेते हैं। क्लियर? दूसरी प्रकार के हम बल की बात करें, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि विद्युत चुंबकीय मीन्स जितने भी चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स, आवेशित कण, तो जितने भी आवेशित कण हैं उन कणों के बीच में विद्युत चुंबकीय बल लगता है। तीसरे प्रकार के बल की बात करें, प्रबल बल, जो हमने अभी देखा। प्रबल बल कहाँ लग रहा है? नाभिकीय बल को हम सबसे प्रबल बल कहते हैं। तो ये प्रबल बल न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाले बल को हम प्रबल बल नाभिकीय बल कहते हैं। और ये बल कैसा होता है? नाभिकीय बल प्रबल बल होता है, जो कि क्या करता है कि नाभिक, जिसका आकार लगभग बहुत छोटा 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटा सा भाग, इस छोटे से भाग में भी इन न्यूक्लियॉन्स को प्रबल रूप से स्ट्रांगली बाउंड रखता है, बांधे रखता है। और चौथा, दुर्बल बल, वीक फोर्स। वीक फोर्स की बात करें, जैसे हम बीटा डीके हो गया, तो और बीटा डीके जैसी और भी अन्य क्रियाएं हैं, उनके बीच में उपस्थित रहता है। तो जो अभी हमने पढ़ा, सबसे पहले बात करी हमने प्रबल मूल कणों की, कि मूल कण वे कण होते हैं जिनको किसी अन्य कण से मिलकर बना हुआ नहीं माना जा सकता है, वो मूल कण कहलाते हैं। मूल कणों का विभाजन किया स्पिन के आधार पर, तो स्पिन के आधार पर उनका विभाजन किया, तो स्पिन के आधार पर उनको दो प्रकार के कण माना गया, बोसॉन्स और फर्मियोन्स। बोसॉन कण ऐसे होते हैं जो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं, जिनका स्पिन पूर्णांक होता है, और फर्मियोन्स कण वो होते हैं जिनका स्पिन अर्ध पूर्णांक होता है और फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करते हैं। फिर इसके बाद में इनके वर्गीकरण की बात करी, तो इन मूल कणों का वर्गीकरण स्पिन के आधार पर, अन्योन्य क्रिया के आधार पर और कण तथा प्रतिकण के आधार पर होता है। फिर हमने बात करी लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स की। हेड्रॉन वो कण होते हैं जिनके ऊपर प्रबल बल लगता है, और लेप्टॉन्स वो कण होते हैं जिन पर दुर्बल बल लगता है। क्लियर? इसके बाद में इनके पर्टिकुलर हम क्लासिफिकेशन की बात करने से पहले थोड़ा सा और देखते हैं कि कौन से कण फर्मियोन्स होते हैं और कौन से बोसॉन्स होते हैं। तो जो सभी कण हैं,
सभी कणों की बात करें जिनका, सभी कण मतलब जो भी पार्टिकल्स हैं, वो फर्मियोन्स टाइप के होते हैं। फिर आपस में वो किस प्रकार स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं या वीक फोर्स लगाते हैं, उसके आधार पर हम उनको दोबारा डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहली बात कि सभी कण फर्मियोन्स कण हैं। अब इन फर्मियोन्स कण के अंदर बात करें कि फर्मियोन्स में हेड्रॉन्स भी आ गए और बोसॉन्स भी आ गए। तो हेड्रॉन है, हेड्रॉन वो कण जिनके ऊपर प्रबल बल लगता है, वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं कि वो बोसॉन्स भी हो सकते हैं, मीन्स ऐसे कण भी हो सकते हैं जिनका स्पिन पूर्णांकी हो, और ऐसे कण भी हो सकते हैं जिनका स्पिन विषम पूर्णांकी हो। इसीलिए इस आधार पे कहा कि सभी कण फर्मियोन्स होते हैं। तो फर्मियोन्स में ये भी आ गया, मतलब प्रबल बल लगने वाले कण भी आ गए और दुर्बल बल लगने वाले इलेक्ट्रॉन जैसे कण भी आ गए, तो इलेक्ट्रॉन भी फर्मियोन होता है। अब इसी को दोबारा थोड़ा डिटेल में देखें कि वे हेड्रॉन मतलब इस प्रकार के कण जिनके ऊपर प्रबल बल लगता है, और वो कैसे होते हैं, बोसॉन्स होते हैं। बोसॉन्स का मतलब जिनका स्पिन पूर्णांकी होता है, उनको कहते हैं, हम एक नया नाम लेंगे काम में, मेसॉन। कि ऐसे कण जो बोसॉन्स हैं और हेड्रॉन्स की प्रॉपर्टीज का पालन करते हैं, वो मेसॉन कहलाते हैं। और वे हेड्रॉन जो फर्मियोन्स हैं, वे हेड्रॉन जो बोसॉन है, मेसॉन कहलाते हैं। और वे हेड्रॉन जो फर्मियोन्स हैं, मीन जिनका स्पिन हाफ है, उनका एक नया नाम दिया है बेरियन। बेरियन कहलाते हैं। बेरियन का मतलब ग्रीक वर्ड है, ये शब्द आया है हैवी से, ठीक है। हैवी का मतलब भारी कण। अब इसका एक एग्जांपल देख लें कि जैसे हम बात करें पायोन्स की। पाई 3 प्रकार के होते हैं, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पाई प्लस, पाई माइनस और पाई जीरो, पायोन्स। अब ये पायोन्स का, ये सभी पायोन्स बोसॉन सांख्यिकी का पालन, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं। तो इनका स्पिन जीरो होता है। तो स्पिन जीरो वाले कण को क्या कहते हैं हम, बोसॉन। और बोसॉन है तो अब इस कैटेगरी के अंदर देखें इनके आधार पर कि वे हेड्रॉन, जो हेड्रॉन का मतलब प्रबल, जो पहले पढ़ा हमने, बोसॉन है लेकिन कैसे हैं, पायोन कण कहाँ मिल रहा है, नाभिक में। तो नाभिक में प्रबल बल लगेगा, तो हम सोच सकते हैं कि नाभिक के अंदर है, प्रबल बल लग रहा है, तो कैसा होगा, वो हेड्रॉन होगा। तो इस पर कैसा बल लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। तो यहां से तो सभी पायोन्स क्या होते हैं, हेड्रॉन्स होते हैं। ऐसे ही हम बात करें प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही नाभिक में मिलते हैं। न्यूट्रॉन दोनों का स्पिन कैसा होता है, हाफ। तो एक तरह से क्या है, ये फर्मियोन्स हैं। तो ऐसे फर्मियोन्स जो नाभिक में मिल रहे हैं, स्पिन हाफ है, इसका मतलब इस नाभिक में मिल रहे हैं, तो इन पे दोबारा कैसा बल लगेगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स। तो लेकिन स्पिन हाफ होने के कारण इन पार्टिकल्स को हम क्या कह देते हैं, बेरियंस। यहां तक क्लियर सभी स्टूडेंट्स को। अब कई बार हम सामूहिक रूप से बात करते हैं कि नाभिक की बात कर रहे हैं, तो इनको अलग अलग ना कह के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ना कह के, हम सामूहिक रूप से कहते हैं
बेरियंस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या न्यूक्लियन कैसे कण हैं? बेरियंस हैं। क्लियर? अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में दोनों ही भारी कण हैं, लेकिन कुछ कण इनसे भी भारी होते हैं। तो उन कणों को भी एक नया नाम दिया गया कि अधिक द्रव्यमान वाले कणों को हाइपरॉन कहते हैं। और ये अधिक द्रव्यमान वाले कण हैं। इनका एग्जाम्पल सिग्मा पार्टिकल्स, ये 3 प्रकार के होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस और सिग्मा नॉट या सिग्मा जीरो कहते हैं। लैम्डा, और थर्ड प्रकार का ओमेगा। कोई चार्ज नहीं है, प्लस माइनस जीरो, कोई चार्ज नहीं है, और इस पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब यहां से जो हमने पूरा पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा लेप्टॉन, और यहां पढ़ा हमने इलेक्ट्रॉन, ऐसे पार्टिकल जिनके वीक फोर्स काम करता है और उनका स्पिन कैसा है। यहां पर स्पिन की बात कर लें, इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ है। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग फोर्स तो लग रहा है लेकिन स्पिन हाफ है, इसका मतलब कैसे पार्टिकल हो गए वो? बेरियन। अब बेरियंस के अंदर ही क्या आ गया? न्यूक्लियन भी आ गए। न्यूक्लियन किसमें शामिल हो गए? बेरियंस में। तो जो लेप्टॉन्स और बेरियंस हैं, इनका स्पिन हाफ, तो ये किसका पालन करते हैं? फर्मी डिराक सांख्यिकी का। और इसी प्रकार जो पार्टिकल्स पे स्पिन उनका पूर्णांकीय, पूर्णांकीय स्पिन वाले पार्टिकल्स को हमने क्या कहा था? मेसोन। अगर उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है तो वो पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे, किसका पालन करेंगे? बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का। क्लियर? अब बलों की बात करें कि लेप्टॉन्स पे स्पिन हाफ है, कौन कौन से बल लग सकते हैं? तो हमने 4 प्रकार के बलों की बात करी। गुरुत्वीय बल, विद्युत चुंबकीय बल या अन्योन्य क्रिया कहते हैं, प्रबल बल। तो सबसे पहले लेप्टॉन, लेप्टॉन का देखो एल फोर लो, तो इस पे क्या लगेगा? वीक फोर्स लगेगा। और इस वीक फोर्स के साथ साथ ही विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और कुछ मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये तीनों फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे लगेंगे, लेकिन कभी भी प्रबल बल नहीं लगेगा। तो यहां से दूसरी परिभाषा बन सकती है इसकी कि इलेक्ट्रॉन्स वे पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर प्रबल बल कार्य नहीं करता है, लेकिन दुर्बल बल के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तथा ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय अन्योन्य क्रिया में या गुरुत्वीय बल कार्य करते हैं। इसके बाद में हेड्रॉन, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, H फॉर हाई, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, मीन्स ऐसे बल, ऐसे कण जिनके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स तो लग रही है, साथ साथ में वीक भी काम कर जाएगा, क्योंकि सबसे पावरफुल फोर्स लग रहा है, तो ये सब इससे कम है, प्रबल बल से कम है, तो ये तो लगने ही थे। तो वीक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कहने का मतलब ऐसे कण जिनके ऊपर चारों बल लगते हैं। पर ये थोड़ा सा सही नहीं होगा कहना कि जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, कुछ सुधार के बोलेंगे इसमें। स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ साथ ही वीक
ग्रेविटेशनल तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगते हैं, वे कण क्या कहलाते हैं? हेड्रॉन। ठीक है, और ये कण स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है तो कैसे कण होते हैं? स्थायी कण। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक्स।